हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वेरिएबल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स का यूज़ कैसे करना है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें वेरिएबल के नेमिंग टाइम पर यूज़ करने हैं, वेरिएबल के स्कोप्स क्या हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के टाइप्स कितने होते हैं। इससे पहले जो हमने टाइप्स पढ़े थे वो टाइप्स थे स्कोप। वट आर द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स एंड स्कोप कितने टाइप्स के हैं। वेरिएबल का जो स्कोप है, स्कोप्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हमने देखे थे। उसी तरह से यहाँ पर टाइप देखिए सेम ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 टाइप मिलेंगे एक्चुअल में, कि टाइप ऑफ वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं और जो टाइप ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक 6.0। देखिए टाइप ऑफ वेरिएबल में वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं। फर्स्ट वेरिएबल जो आता है वो है प्रोसीजरल लेवल वेरिएबल, जो प्रोसीजर तक ही काम करेगा, एक सिंगल लेवल प्रोसीजर तक। नेक्स्ट आता है फॉर्म, जिसको हम मॉड्यूल लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। एंड लास्ट आता है ग्लोबल लेवल। यहाँ पर आपको स्टैटिक वाला वेरिएबल नहीं मिला है जो कि हमने स्कोप में डिस्कस किया था। यहाँ पे सिर्फ 3 ही होते हैं, प्रोसीजरल लेवल, मॉड्यूल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पे आता है प्रोसीजरल लेवल वेरिएबल। प्रोसीजरल लेवल वेरिएबल में क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स आर 2 टाइप्स। जो प्रोसीजरल वेरिएबल हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये हम लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं। एक होता है डायनामिक और दूसरा होता है स्टैटिक। प्रोसीजरल लेवल जो एक टाइप ऑफ वेरिएबल है उसके अंदर भी 2 टाइप्स आते हैं, विच इज़ डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक वाले में देखते हैं। फर्स्टली डायनामिक वेरिएबल क्या होता है। अ डायनामिक लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द प्रोसीजर यूजिंग द डिम कीवर्ड। जब हम डायनामिक की बात करते हैं, डायनामिक क्या होता है, जो चेंजेबल हो, ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, डायनामिक हैं, वो फिक्स्ड नहीं है कि एक बार हमने कांस्टेंट की तरह अगर इसकी वैल्यू फिक्स कर दी तो फिक्स ही रहेगी, नहीं जी। डायनामिक में क्या होता है कि एक बार अगर हमने वैल्यू दे दी तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो वैल्यू फिक्स ही हो जाएगी, नहीं, हम उसी प्रोसीजर में दोबारा चेंज कर सकते हैं उस वैल्यू में, ठीक है। अगर अभी ए की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू 20 कर सकते हैं। और डायनामिक लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द प्रोसीजर। जब भी हम डायनामिक वैल्यू की बात करते हैं, डायनामिक वेरिएबल की बात करते हैं, तो ये डायनामिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं। वेरिएबल देखिए कौन से लेवल का है, प्रोसीजरल लेवल का, तो ऑब्वियस है किसी ना किसी प्रोसीजर के अंदर ही हम इसे डिक्लेयर करेंगे, राइट। कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर किसी का भी हो सकता है, कोई क्लिक इवेंट का प्रोसीजर हो सकता है, कोई टेक्स्ट का प्रोसीजर हो सकता है, डबल क्लिक का प्रोसीजर हो सकता है, लोड इवेंट पे काम कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोसीजर्स है, किसी भी प्रोसीजर के अंदर हम डायनामिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और डिक्लेयर करेंगे कैसे, बाय यूजिंग द डिम कीवर्ड। डिम कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और डायनामिक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इनसाइड द प्रोसीजर। लोकल वेरिएबल्स आर ओनली अवेलेबल टू देन प्रोसीजर। लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी प्रोसीजर तक ही सीमित रहते हैं जिस प्रोसीजर में उसे डिक्लेयर किया गया था। अगर उसे कमांड बटन के क्लिक इवेंट में प्रोसीजर में डिक्लेयर किया गया है किसी भी डायनामिक वेरिएबल को, तो वो सिर्फ उसका जो पूरा का पूरा स्कोप रहेगा वो सिर्फ वहीं तक का ही रहेगा, उस प्रोसीजर तक का। उसके आगे उसका कोई स्कोप नहीं है, उसको हम कहीं यूज़ नहीं कर सकते और ना ही वो किसी और के लिए अवेलेबल होगा। विद इन द प्रोसीजर यूज़ कीजिए, यूज़ हो जाएगा। विदाउट प्रोसीजर या आउटसाइड द प्रोसीजर उसे यूज़ करने का ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, एरर देगा। इन विच दे आर डिक्लेयर एंड अदर पार्ट ऑफ द कोड आर अनअवेयर टू एग्जिस्टेंट। और जो बाकी प्रोसीजर्स हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा इस बारे में कि इस प्रोसीजर के अंदर इस नाम का कोई वेरिएबल भी यूज़ किया गया है, कोई डायनेमिक वेरिएबल यूज़ किया गया है। बाकी प्रोसीजर को तो ये इसकी एग्जिस्टेंस की नॉलेज ही नहीं होगी, अनअवेयर होंगे। Value of the variable declared using the dim keyword in a procedure exist only within the procedure। अगर हम उसे dim कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि जो भी dim कीवर्ड जहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसका भी ये डायनेमिक वेरिएबल है प्रोसीजर लेवल पे, जिस भी प्रोसीजर में इसे डिक्लेयर किया गया सिर्फ वही इसे यूज़ करेगा, अदरवाइज और कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्राइवेट सब कमांड वन के क्लिक इवेंट पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, डिम किस लिए यूज़ किया, डिम एक कीवर्ड है जो डायनेमिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्रोसीजर कैसा है, कमांड बटन के क्लिक इवेंट पर। नम एज इंटीजर, डिम नम एज इंटीजर, इंटीजर है डेटा टाइप, डिम क्या है, कीवर्ड है, एंड नम क्या है, वेरिएबल का नेम है। फिर यहाँ पर हमने प्रोसीजर को एंड कर दिया, सिंपल डिक्लेयर किया, प्रोसीजर एंड कर दिया। अगर इस डिक्लेरेशन के साथ और भी कोई वर्किंग करना चाहते हैं आप तो ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने डिक्लेयर करना दिखाया कि प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर लेवल डायनामिक कैसे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिक। स्टैटिक को कैसे कर सकते हैं,
स्टैटिक क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसीजरल लेवल वेरिएबल। ये भी एक प्रोसीजर लेवल का ही वेरिएबल होता है। जस्ट सिंपल है, जहाँ पर हम डायनेमिक कीवर्ड के प्लेस पर किसका यूज़ करते हैं? सिंटैक्स में डायनेमिक के प्लेस पर यहाँ पर हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। अगर हमें डायनेमिकली परफॉर्म करवाना है, डायनेमिक वेरिएबल बनाना है, तो डिम का यूज़ कीजिए। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कीजिए। सबसे पहले सिंटैक्स में आप लिखेंगे स्टैटिक, फिर वेरिएबल का नेम एज डेटा टाइप बताना है। एग्जाम्पल, स्टैटिक आएगा सबसे पहले, फिर आएगा वेरिएबल का नेम जो कि हमने लिया एम, एज इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। सेम है, देखिए बिल्कुल सेम। अगर आप यहाँ पे वो नम वाला अप्लाई करना चाहते हैं जो आपने अभी डिस्कस किया था डिम वाले में, तो डिम में क्या होगा? डिम के प्लेस पर सिर्फ स्टैटिक लिख दीजिए, नम एज इट इज एज इंटीजर। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपको डायनेमिक चाहिए, स्टैटिक चाहिए। डायनेमिक चाहिए तो डिम कीवर्ड का यूज़ कीजिए, अगर स्टैटिक चाहिए तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कीजिए। स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द प्रोसीजर। स्टैटिक वेरिएबल को भी हम प्रोसीजर के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। द स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यूज इवन व्हेन द प्रोसीजर एंड। अब डायनेमिक में और स्टैटिक में क्या डिफरेंस आता है और किसके अंदर क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है या मिलता है? देखिए, जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तो उसका स्कोप भी कितना होता है? प्रोसीजरल लेवल तक का। ठीक है, जैसे वो प्रोसीजर एंड होगा, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो उस प्रोसीजर से बाहर आकर किसी और प्रोसीजर के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल। तो होगा क्या? जितना भी कंट्रोल फर्स्ट वाले प्रोसीजर के पास था वो सब फिनिश। उस मेमोरी में, जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, उसके अंदर कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा कि इस नाम का कोई प्रोसीजर भी आया था, इस नाम के वेरिएबल का हमने यूज़ भी किया था। वहीं पर जैसे प्रोग्राम फिनिश हुआ, जैसे प्रोसीजर फिनिश हुआ, वहीं पर ही पूरा का पूरा स्कोप फिनिश हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का। लेकिन जब हम स्टैटिक का यूज़ कर लेते हैं तो स्टैटिक में क्या होता है कि जैसे प्रोसीजर एंड होगा, उस प्रोसीजर के एंड होने के बाद भी चाहे प्रोसीजर फिनिश हो जाए, लेकिन जो आपका वेरिएबल होगा स्टैटिक वेरिएबल, वो एंड तक रहेगा। देखिए यहाँ पर लाइन में क्लियर किया गया है कि स्टैटिक वेरिएबल को भी हम इनसाइड द प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं और स्टैटिक वेरिएबल रिटेन देयर वैल्यूज। स्टैटिक वेरिएबल जो है अपनी वैल्यूज को रिटेन कर सकता है इवन व्हेन अ प्रोसीजर है, चाहे जो प्रोसीजर एंड ही क्यों ना हो जाए जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया था, फिर भी वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर लेगा, क्योंकि इसका जो स्कोप होता है वो प्रोसीजर इटसेल्फ, प्रोसीजर तक अपने आप रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया वेरिएबल में प्रोसीजरल लेवल वेरिएबल, जिसके अंदर भी 2 टाइप्स थे, डायनेमिक एंड स्टैटिक। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।